नए साल 2025 में नौकरी पेशा लोगों के लिए भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े कई अहम बदलाव होने की उम्मीद है। ये बदलाव न केवल ईपीएफ से पैसे निकालने के तरीके को आसान बनाएगा, बल्कि लोगों को अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में भी मदद करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईपीएफओ जल्द ही ऐसा एटीएम कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है जिससे लोग किसी भी समय अपनी ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ये सुविधा 2025 से लागू हो सकती है। नए नियम से ईपीएफ से पैसे निकालने का प्रोसेस बेहद आसान और तेज हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को इमरजेंसी के समय बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक ईपीएफ में केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी के हिसाब से पैसा जमा होता है, लेकिन सरकार अब नई योजना के तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। इससे लोग ज्यादा रकम बचा सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो अब वो 24,000 प्रति माह यानी कर्मचारी और नियोक्ता का मिलाकर जमा कर सकेगा। ईपीएफओ अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा फिर से शेयर बाजार और अन्य निवेश क्षेत्रों में लगाने की योजना बना रहा है। इस कदम से कर्मचारियों के ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और बढ़ने की संभावना है। सितंबर 2024 में मंजूर किए गए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस के तहत 78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स को ये सुविधा मिलेगी कि वो किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। अब तक पेंशनर्स को एक तय बैंक की शाखा में ही जाना होता था। इस नए सिस्टम से पेंशनर्स को देश में कहीं भी रहकर पेंशन निकालने की आजादी मिलेगी। ईपीएफओ ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी की जानकारी 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करें। इसके साथ ही अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है तो उसे 15 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा। इस प्रक्रिया से हायर पेंशन के आवेदनों को तेजी से निपटाया जा सकेगा। अभी तक ईपीएफ में केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी के हिसाब से पैसा जमा होता था, लेकिन सरकार अब नई योजना के तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। इससे लोग ज्यादा रकम भी बचा सकेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।